कैथल के गांव गुणा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से देश के युवाओं से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही राम मंदिर चढ़ावा मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। गुणा में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और जनता के मुद्दे उठाने का आह्वान किया। इस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार ने हिंदुस्तान के नौजवानों पर हमला बोल रखा है। आप मुझे बताइए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को माता पिता की स्थिति में डालकर क्यों नहीं सोच रहे? क्या कारण है कि बच्चों को कील गड़ी लाठियां मारी, पैलेट गन उन पर चलाई, अश्रु गैस के गोले चलाए, बिहार में AK-47 की गोलियां चलवाई? ये बच्चे तो सबके हैं ना, इस देश के बच्चे हैं। वो एक माँ और एक बाप की तरह क्यों नहीं सोच सकते? और जब माँ बाप से गलती हो जाए तो वो हमेशा बोल देते हैं सॉरी बेटा। तो मोदी जी, आपको सॉरी बेटा कहने में क्या शर्म है? अमित शाह जी, आपको क्या शर्म है हिंदुस्तान के नौजवानों को सॉरी बेटा कहने में? आप क्यों नहीं कहते? आप उल्टा है कहते हो मैंने तुम्हें माफ किया। भैया, आप पिटवाओ, आप कुटवाओ, आप पैलेट गन चलाओ, आप AK-47 चलाओ, आप कीलगड़ी लाठियां चलवाओ और आप ही को मैंने माफ कर दिया। किस बात के लिए कर दिया भैया? इसलिए प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को अपना हट और अहंकार छोड़ना चाहिए और हिंदुस्तान के बच्चों को कहना चाहिए सॉरी बेटा, बीजेपी सरकार से गलती हो गई, बीजेपी सरकार अब ये गलती नहीं करेगी। माफी के बाद बच्चों को फिर खाया भी जा रहा है। बच्चों पर हर रोज अत्याचार हो रहा है। किसी लड़की को डराया धमकाया जाता है। 15-15 साल की लड़कियों के साथ अत्याचार, 15 साल के बच्चे के साथ तो कोई दुश्मन भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जो हमारी सरकार कर रही है, वो भी लड़की के साथ। इसलिए किसी को उठा रहे हैं, किसी की धरपकड़ हो रही है, किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर रहे हैं, किसी का फेसबुक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, किसी के माँ बाप को धमकी दे रहे हैं, किसी को कहते हैं तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे डरने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान के बच्चे अगर दोबारा खड़े हो गए ना, इस बार लाल किले छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए ये बात भी। युवाओं से कोई नहीं लड़ सका आज तक, क्योंकि ना युवा की जात है, ना युवा का कोई धर्म है, ना युवा इलाका से बंधा हुआ है। युवा केवल अपने हुनर, काबिलियत, शिक्षा से बंधा हुआ है और उसके अहम को चुनौती मत दीजिए, क्योंकि गरीब की आह और युवा की राह कोई नहीं रोक पाया। आदरणीय साथी, भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी करें बीजेपी के लोग और FIR दर्ज हो हमारे ऊपर, ये क्या अजीब न्याय है? भगवान राम के मंदिर का चढ़ावा भी जिन्होंने चोरी कर लिया, उनके साथ कैसा व्यवहार परमात्मा करेगा? मैं आज आपको एक बात कहता हूं, हमारे वेद शास्त्रों का कुछ हिस्सा मैंने भी पढ़ा, सौभाग्य मिला। हमारे वेद शास्त्रों में ये लिखा है कि दिव्य द्रव्य यानी भगवान के चढ़ावे की चोरी जो करता है उसे 60,000 जन्मों में भी कभी गति नहीं मिलती। बीजेपी ने जो ट्रस्ट बनाई भगवान श्री राम मंदिर की, उन्होंने पहले तो जो लोग आभूषण, चांदी और सोने की ईंटें, अपने माँ बाप का, भाई बहन का सोना गड़वाकर वहां चढ़ावा देकर आए, वो सब चोरी हुए। फिर जो चढ़ावा वहां आया वो सीधे सीधे चोरी हो गया। एक इंजीनियर ने तो ये भी कहा भगवान राम मंदिर के निर्माण में इन्होंने 40% कमीशन खा लिया। उसके बाद अगर कोई आप जैसा कोई भाई, किसी के बच्चा हुआ, किसी का व्यवसाय अच्छा चला, वो जाकर अपने माँ की चेन डाल आया, कोई जेवरात दे आया, वो सब भी गायब हो गए। और अब उन सबको जेल भेजने की बजाय FIR राहुल गांधी पे हो रही है। ये कौन सा न्याय है?